Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. In the previous video, we discussed some prepositions, and today we are going to do an exercise based on the same prepositions. Let's revise them quickly first. First is across. Across means एक तरफ से दूसरी तरफ. For an example, she went across the road to pick up her sister. अपनी सिस्टर को लेने के लिए वह रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ गई, यानी कि अक्रॉस द रोड. अलोंग मीन्स किनारे किनारे, सीधा सीधा. दे वर वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट. वे स्ट्रीट के किनारे किनारे चल रहे थे. बियॉन्ड के परे. देयर वर मैनी हाउसेस बियॉन्ड द माउंटेन्स. माउंटेन्स के उस पार या माउंटेन्स के परे बहुत सारे घर थे. विद के साथ. शी इज़ टॉकिंग विद हर फ्रेंड्स. वह अपने फ्रेंड्स के साथ बात करे, या फिर विद का हम यूज़ वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को यूज़ करने की बात करें. लाइक शी इज़ राइटिंग विद पेन. वह पेन से लिख रही है. फॉर मीन्स के लिए, किसी के बेनिफिट के लिए. दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू. ये गिफ्ट आपके लिए है. फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब होता है से. शी केम फ्रॉम मुंबई. वह मुंबई से आई. अंडर मीन्स बिल्कुल नीचे. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे होती है. फॉर एन एग्जाम्पल, द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल. कैट टेबल के नीचे छुपी हुई है, यानी कि बिल्कुल नीचे. और बिलो का मतलब होता है लेवल में नीचे. यहाँ पर अगर कोई चीज़ बिल्कुल नीचे होगी तो वो अंडर होगा, और अगर नीचे है लेवल में तो हम उसको बिलो कहेंगे. हिज मार्क्स वर बिलो एवरेज. उसके मार्क्स एवरेज से कम थे, तो यहाँ पर हम बिलो का यूज़ करेंगे. या फिर अगर टेबल के नीचे कोई चीज़ है लेवल में, बिल्कुल नीचे नहीं, लेवल में कहीं इधर उधर है पर नीचे है, तो उस केस में भी हम बिलो का यूज़ करेंगे. अबव का मतलब होता है ऊपर. टच नहीं होगा. अगर टच होगा तो उसे हम ऑन कहेंगे, और अगर लेवल में ऊपर होगा तो उसे हम अबव कहेंगे, बिल्कुल ऊपर. लाइक द फैन वॉज मूविंग अबव द टेबल. दैट इज द नेक्स्ट सेंटेंस. लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज नाउ. First sentence, the dog walked dash the road to reach the park. अब यहाँ पर आप दो prepositions का यूज़ कर सकते हैं. across, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, या फिर आप along का भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर along preposition भी करेक्ट होगा. along का यूज़ हम तब करेंगे जब ये रोड है और डॉग इस पॉइंट से यहाँ ऐसे आगे तक गया, और अगर पार्क इस तरफ है और डॉग इस पॉइंट पर है, यहाँ से इधर को गया है, तो वो अक्रॉस होगा. तो ये होगा हमारा अलोंग. और अगर इस पॉइंट से वो यहाँ तक गया है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अक्रॉस. नेक्स्ट सेंटेंस. The colorful birds are flying high dash the trees. Trees के अगर हम ऊपर बोल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए above जो है वो best preposition रहेगा. The playful cat jumped dash the kitchen table. टेबल के उसने ऊपर छलांग लगाई, तो यहाँ पर हम on का यूज़ कर लेंगे. यहाँ पर on आ जाएगा और यहाँ पर above आ जाएगा. इधर across और along दोनों करेक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज. नेक्स्ट इज शी sat dash her best friend on the wooden bench. अपनी फ्रेंड के साथ बैठी, सो इट विल बी with. यहाँ पर भी आंसर्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, द बॉय ran dash the long white fence.
along the white fence. along the white fence यानी कि white fence ऐसे है और वो यहाँ से इधर की तरफ फटाफट से दौड़ा है. नेक्स्ट, द डाइवर डाइव्ड डैश द सर्फेस ऑफ द वाटर. डाइवर कौन होते हैं? जो पानी में तैरते हैं. दे आर कॉल्ड डाइवर्स. पानी में तैरना या बचाने वाले, दे आर कॉल्ड डाइवर्स. द डाइवर डाइव्ड डैश द सर्फेस अंडर द सर्फेस. तो पानी के नीचे उसने डाइव करा या छलांग लगाई अंदर की तरफ, डाइव किया. इट विल बी अंडर द सर्फेस ऑफ द वाटर. हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं. लुक डैश द डिस्टेंट हिल्स टू सी द हिडन कैसल. उससे और पीछे की तरफ देखो, उसके परे देखो, यानी कि बियॉन्ड. यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन रहेगा बियॉन्ड. नेक्स्ट, द लिटिल फिश स्विम्स डैश द लार्ज ग्रे रॉक. अब ग्रे रॉक अगर यहाँ पर है तो फिश बिल्कुल यहाँ तो नहीं रहेगी, वो लेवल में नीचे रहेगी, बट कहीं पर भी स्विम कर सकती है. तो इस केस में हम लेवल नीचे है तो हम बिलो का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, प्लीज़ टेक द बास्केटबॉल डैश द स्टोरेज बास्केट. स्टोरेज बास्केट में से बास्केटबॉल ले लो. स्टोरेज बास्केट से फ्रॉम इज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन हियर. तो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे. एंड लास्ट, दिस गिफ्ट इज़ डैश माई ब्रदर्स बर्थडे. मेरे ब्रदर के बर्थडे के लिए ये गिफ्ट है, के लिए. फॉर इज़ द करेक्ट preposition here. So this is the last sentence. Stay connected for more videos. Bye bye.